Good morning, students. Welcome in the class 8. Our subject is math. We are watching our chapter number 5, that is expansion formulae. And we have started our practice set number 5.1. In our last lecture, in our last video, I had given you an example homework, that is 9x minus 5t and 9x plus 3t. इस एग्जाम्पल को हम लोग अभी सॉल्व करके देखेंगे. देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल मैं एज इट इज लिख रहा हूं. ये एग्जांपल लिख लेने के बाद दोबारा आप जब सॉल्यूशन लिखते हैं तो ये इक्वेशन आपको दोबारा जैसे कि वैसे ही यहाँ पे लिखना है. अब लिख लेने के बाद जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था स्टूडेंट्स की ये जो टर्म्स है इनको इंटरचेंज करना है हमें, है ना. a इंटू बी और b इंटू ए आंसर सेम आता है. तो देखिए 9x प्लस 3t इंटू 9x माइनस 5t. ओके, अब ये इंटरचेंज करने के बाद फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड ब्रैकेट पता है आपको. तो देखिए 9x इंटू फर्स्ट टर्म 9x एंड सेकंड ब्रैकेट इज 9x माइनस 5t प्लस सेकंड टर्म इंटू सेकंड ब्रैकेट प्लस होगा 3t इंटू 9x माइनस 5t. ठीक है, तो इस तरह से एग्जांपल्स लिख लेने के बाद अब हमें इनका मल्टीप्लिकेशन करना है. अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? देखिए 9x इंटू 9x फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस 9x इंटू 5t 9x इंटू 5t ये हो गया फर्स्ट टर्म, हमने यहाँ पे पूरा कर लिया. प्लस 3t इंटू 9x 3t इंटू 9x का फर्स्ट टर्म हो गया माइनस 3t इंटू 5t. ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड टर्म सेकंड ब्रैकेट भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया है. अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग स्टूडेंट. 9 इंटू 9 81x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 9x इंटू 5t चाहिए तो माइनस 9 इंटू 5 9 5 दा 45xt माइनस साइन एज इट इज. ओके, प्लस 3 इंटू 9 27xt माइनस साइन एज इट इज. माइनस इंटू प्लस क्या होता है बेटा? माइनस, इसलिए यहाँ पे भी माइनस आएगा. 3 इंटू 5 15t स्क्वायर. तो आपका यहाँ पे आंसर 15t स्क्वायर यहाँ पे मिल रहा है. अब इनको हम लोग को प्लस करना है बेटा. जैसे आप देख पा रहे हैं 81x स्क्वायर. अब 27 में से 45 नहीं जाता, इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? माइनस साइन में आएगा. ठीक है ना, क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम लोग को माइनस करना है. देखिए यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ 7xt माइनस 45xt, इसलिए इसका जो आंसर है वो आएगा बेटा माइनस 18xt. ओके, तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना बेटा माइनस 18xt माइनस 15t स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. ठीक है, तो ये एग्जांपल होने के बाद अब जो यहाँ पे जो बाकी एग्जांपल्स आप लोग को दिए गए हैं ये आपको टेक्स्ट बुक में है, परंतु सिलेबस में नहीं होने की वजह से हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं बेटा, एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी होल क्यूब. तो ये जो एग्जांपल है यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ. ये हमारा होमवर्क अभी कंप्लीट हो गया है, जो कि हमारे इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट एग्जांपल था. ओके, अब ये प्रैक्टिस सेट भी हो गया हमारा. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. नेक्स्ट पोर्शन है एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी होल क्यूब. ओके, अब एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी होल क्यूब जब हम लोगों ने इस तरह से इसको लिख लिया तो देखिए बेटा इसका जो फॉर्मूला है ये हमेशा आपको याद रखना है. ये इसका फॉर्मूला क्या है? a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. ये फॉर्मूला है एज इट इज. आपको यहाँ पे बॉक्स में आपको यहाँ पे दिखाया गया है. सॉरी, यहाँ पे 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ये आपको एज इट इज कॉपी में लिखकर बताया गया है. अब इसको हमने कैलकुलेट कैसे किया ये सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है. तो देखिए a प्लस बी होल क्यूब ये फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको समझा के बताता हूँ. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख लेते हैं. ठीक है, मतलब ये एक फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म.
मतलब टू दी पावर 2 एंड टू दी पावर 1, इसमें जो बेस होता है इसका सम होता है, तो टू दी पावर 3, 2 + 1 टू दी पावर 3 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी को जैसे कि वैसे ही रखते हैं और a प्लस बी होल स्क्वायर हम लोग लिखते हैं। क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो ये एग्जाम्पल आंसर है a प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र है ये। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है इससे इन सभी टर्म्स को हम लोग को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइड में यहाँ पे लिखता हूं, तो देखिए बेटा a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस b इंटू, अब सेकंड टर्म को सेकंड ब्रैकेट से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना है, इसको a को ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है, b को ये पूरे टर्म को हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ये सेकंड टर्म को, प्लस a इंटू बी स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट टर्म, हमने यहाँ पे पूरा लिख लिया है, मल्टीप्लीकेशन एज इट इज। अब ये सेकंड टर्म को हम लोग को यहाँ पे लिखना है, प्लस b इंटू ए स्क्वायर होगा यहाँ पे, प्लस b इंटू 2ab, मतलब 2 इंटू a इंटू b इंटू b, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस b इंटू बी स्क्वायर। तो ये हो गया, पूरे टर्म्स को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है बेटा। अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे देखिए a इंटू बी स्क्वायर हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे b इंटू ए स्क्वायर लिखा है। जैसे कि हमको पता है कि a पहले लिखते हैं और b बाद में लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे a स्क्वायर b भी लिख सकते हैं इसी टर्म को थोड़ा सा चेंज करके। ठीक है, तो अब इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, यहाँ पे आएगा a क्यूब प्लस 2 इंटू a यानी क्या होगा a स्क्वायर, 2a स्क्वायर इंटू b यानी 2a स्क्वायर b, प्लस a b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b, प्लस 2 इंटू a इंटू b क्या होगा बेटा, 2 इंटू a b स्क्वायर, प्लस b इंटू b क्या होता है b क्यूब। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पे कि जो सिमिलर दिखने वाले जो नंबर्स हैं, लेटर्स हैं, वो एक दूसरे के पास लेके आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए a क्यूब प्लस देखिए 2a स्क्वायर b और a स्क्वायर b एक दूसरे के पास लेके आ जाते हैं, 2a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b, प्लस अब देखिए बेटा 2ab स्क्वायर और ab स्क्वायर ये भी एक दूसरे के पास हम लोग ले आते हैं यहाँ पे, तो ये 2ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर प्लस आखिरी बचा b क्यूब, जैसे कि वैसे रखते हैं। अब देखिए बेटा आप लोग को पता है कि 2ab a स्क्वायर b और a स्क्वायर b यानी क्या होता है, यहाँ पे a क्यूब जैसे कि वैसे लिखता हूं मैं, 2a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b, यहाँ पे इनविजिबल 1 प्रेजेंट है जो कि 2 के साथ 1 प्लस होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा बेटा 3a स्क्वायर b। ठीक है, और फिर जैसे कि आप बाजू साइड में दिख रहे हैं 2ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, यहाँ पे भी आपका आंसर आएगा 3ab स्क्वायर प्लस आखिरी बच्चा जो है वो है बेटा b क्यूब। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला मिल रहा है, ये फॉर्मूला क्या मैंने ऊपर लिखा हुए फॉर्मूले के सेम है। देखिए a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे बना दिया है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके अब हम लोग को प्रैक्टिस सेट 5.2 के एग्जांपल सॉल्व करने हैं, जो कि बहुत आसान एग्जांपल्स हैं। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है और इसी फॉर्मूले का यूज करके हमको इसको सॉल्व करना है। अभी इसको मैं बिठा देता हूं, अब हम लोग तुरंत प्रैक्टिस सेट 5.2 यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रैक्टिस सेट 5.2 में फर्स्ट एग्जांपल है एक्सपांड, जैसे कि 5.1 में भी एक्सपांड करके फर्स्ट प्रॉब्लम था। यहाँ पे आपको a प्लस 4 का क्यूब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो सॉल्यूशन में आप लोग लिखेंगे वी नो दैट a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोग को सबसे पहले लिखना है। वी नो दैट सबसे पहले आपको लिखना है a प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला था, a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए। अब इसके बाद
हम लोग को यहाँ पे लिखना बेटा, इन द गिवन एग्जाम्पल जैसे कि a जो है, a इज इक्वल टू क्या है बेटा, यहाँ पे k है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए, a इज इक्वल टू k है और b इज इक्वल टू क्या है, 4 है, ठीक है, b इज इक्वल टू 4 है। देयरफॉर आप लोग को डायरेक्टली लिखना है k प्लस 4 ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, यानी क्या आएगा, k क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, 3 जैसे कि वैसे ही आएगा बेटा, a की जगह पे क्या आएगा, k, और b की जगह पे आएगा बेटा 4 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू a की जगह पे क्या आएगा, k स्क्वायर, इंटू b की जगह पे आएगा 4 प्लस b क्यूब, यानी कि आपका यहाँ पे 4 का क्यूब आपको यहाँ पे करना है, लिखना है। अब k क्यूब मतलब आपको डायरेक्टली यहाँ पे k क्यूब एज इट इज मिलेगा, 3 इंटू k इंटू 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, है ना, 4 4 दा 16, प्लस 3 इंटू 4 क्या होता है बेटा, 3 4 दा 12, 12 k स्क्वायर, प्लस 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब यानी कि 4 का स्क्वायर है हमारे पास 16, 16 इंटू 4, देखिए 4 का स्क्वायर क्यूब होता है बेटा 64, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 64, ओके। अब यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये क्यूब कैसे कैलकुलेट किया पता चला आपको, 4 इंटू 4 यानी कि 16, ठीक है, और फिर आए हुए स्क्वायर को मल्टीप्लाई बाय 4 अगेन करेंगे तो फिर इसका क्यूब मिलेगा हम लोग को, तो 16 4 दा 64। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं k क्यूब प्लस, तो 16 3 दा 48 k प्लस 12 k स्क्वायर प्लस 64। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है बेटा, k प्लस 4 होल क्यूब इज इक्वल टू k क्यूब प्लस 48 k प्लस 12 k स्क्वायर प्लस 64। तो प्रैक्टिस सेट 2 में 5.2 में आप लोग बाकी के एग्जांपल इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक ही होमवर्क दे रहा हूं, वो आप नेक्स्ट एग्जांपल में मुझे करके बताइए, 3rd नंबर का 7 प्लस m होल क्यूब, ओके। बाकी एग्जांपल्स मैं आप लोग को अगली बार समझा के बताऊंगा, ठीक है। तब तक नेक्स्ट वीडियो के पूर्व तक आप लोग ये होमवर्क मुझे सेंड करिए पर्सनली व्हाट्सएप पर। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखिए, हाथ ठीक से और बार बार धोइए, और सबसे इंपॉर्टेंट मास्क ठीक से पहनिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।